100 गिफ्ट के पैकेट्स को क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है, सोल्ड कर दिया। तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, अब कितने उसके पास गिफ्ट पैक्स बचे हुए हैं। तो 500 में से उसने कितने हटा दिए, 100 को सोल्ड कर दिया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इसे 500 में से 100 को माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस किया। अब इसकी भी देखो प्लेस क्या है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐड भी करते हैं तो 1 को 1 से ऐड करेंगे, 10 को 10 से ऐड करेंगे, 100 को 100 से ऐड करेंगे। माइनस भी करते हैं तो भी हम 1 को 1 से माइनस करेंगे, 10 को 10 से और 100 को 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। फिर से 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। अब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये गलत सा एरो लगा दिया मैंने तो, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। फिर 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। एंड आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 400। तो उसके पास, हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 रक्षाबंधन की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस लिए हैं। एंड आज की क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको मेरे साथ नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर मेरे साथ पढ़ाते पढ़ाते आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स की वर्कशीट कर ली है, 6 चैप्टर्स की कर ली है ना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने देखा है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसके लिए लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जिसके भी स्कूल में लेट एग्जाम्स हो रहे हैं, लेट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, तो वो भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 1 पैकेट कंटेन्स 100 राखीज। पहला क्वेश्चन क्या है, रक्षाबंधन में हमने टॉपिक भी देखा है, हमने ओवरव्यू भी कंप्लीट किया है, तो पता है इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। इफ 1 पैकेट कंटेन्स 100 राखी, एक पैकेट, है ना, एक पैकेट में कितनी राखीज हैं टोटल, एक पैकेट में 100 राखीज हैं, है ना, कितनी है, 100 राखीज हैं। तो हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड टू मेक 400 राखी। अगर आपको 400 राखी बनाने हैं, ठीक है, 400 राखी बनानी है, तो कितने पैकेट्स आपको चाहिए, कितने पैकेट चाहिए। आप एक पैकेट में 100 राखी बना रहे हो, तो 400 बनाने के लिए कितने पैकेट चाहिए हमें नहीं पता, वो हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ऐसे नहीं लिखते हैं, 400 को डिवाइड करोगे किससे, 100 से, ठीक है। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे, है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, 400, है ना, यही आंसर आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400। एंड यहाँ इसको माइनस किया, आंसर क्या आया है, क्वेश्चन हमें क्या मिला, 4, है ना। ये हमारा होता है क्वेश्चन। कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया। 100 हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 400 बनेगा। और यहाँ पर 400 राखी बनाने के लिए हमें कितने पैकेट्स चाहिए, हमें चाहिए 4 पैकेट्स, है ना, कितने पैकेट्स चाहिए, 4 पैकेट्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the expanded form of the number 427। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, हम सबकी प्लेस वैल्यू से नंबर्स अलग अलग कर देंगे। 4 को अलग किया, 4 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया। 2 को अलग किया, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। 7 पे कुछ नहीं है, 7 को अकेला लिख दिया। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बना है, 400 + 20 + 7। तो इसमें कहाँ है 400, ये रहा 4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 400 + 20 + 7, ठीक है। ये 427 का एक्सपेंडेड फॉर्म है, 400 + 20 + 7, है ना। और अगर आपको ये टेंस में, हंड्रेड्स में लिखने के लिए बोले तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लिख देंगे क्या, 400, है ना। इसको हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर कितने हंड्रेड्स हैं, 4 है। टेंस कितना है, 2 टेंस है, और 7 क्या है, 7 वंस है। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है which of these numbers has 4 in the 100 place and 5 in the ones place। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो यहाँ पर वंस, टेंस और 100, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने तीनों प्लेस लिख दिए। वंस पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, वंस पे 5 होना चाहिए, है ना, और 100 पे 4 होना चाहिए। टेंस यहाँ पर लिखा नहीं है तो टेंस पे कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 और 5, स्टार्टिंग में 4 लास्ट में 5 चाहिए, तो इसमें 4 है बट लास्ट में 5 नहीं है, इसमें 5 है, ये भी नहीं है, और इसमें 4 स्टार्टिंग है और एंड भी किससे है, 5 से है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 8, है ना, सॉरी सी, 8 नहीं, सी ऑप्शन कौन सा सही है, सी 405, ठीक है। टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है, नंबर क्या बन गया 405, है ना। तो हमें यही देखना था इसमें क्या बोला था कि 100 प्लेस पे 4 होना चाहिए, है, वंस टेंस 100 4 है 100 पे, और 5 होना चाहिए वंस पे होना चाहिए 5 है, तो नंबर क्या बन गया 405, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है which number is the greatest among 489 498, इनमें से हमें बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पर चेक कैसे करते हैं, बताया था आपको पिछली क्लास में, है ना, सबकी प्लेस चेक करेंगे हम। तो 100 पे यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 3 है, इधर 4 है, हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो अब हमें यहाँ पे 3 की जरूरत नहीं है ना। अब 4 4 4 आ गया। अब टेंस की प्लेस चेक करते हैं, ठीक है। टेंस में इधर 9, इधर 8 है, इधर 9 है और इधर 0 है। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी बताओ, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, तीनों की टेंस प्लेस चेंज है ना, जो भी बड़ा है वही पूरा का पूरा नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसमें 9 बड़ा है, इट मीन्स 498 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो 498, इसका ऑप्शन बी सही है, 498। अब 498 और 489 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों में चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 9 है, यहाँ पर 8 है, इधर 9 है और इधर 8 है, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, इसको मिक्स नहीं करना। कभी आप सोचो 498 है और ये समझ लो कि 489 है, उसको टिक कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। नंबर को अच्छे से देखना, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको कैसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, ये नंबर्स में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which number is exactly in the middle of 300 and 400, है ना, 300 और 400 के बीच में एकदम सेंटर वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, 300 एंड 400 इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 400 को माइनस किया 300 से, सॉरी 300 को माइनस किया 400 से, आंसर क्या आया 100, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, पूरा हाफ करेंगे, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 50। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर में 50 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा, देखो अगर आपने बड़े वाले नंबर में 50 को ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में तो नंबर नहीं आएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो वो हमसे नहीं बोला है, हमसे इन दोनों के बीच का नंबर पूछा है, तो हम 300 में 50 को ऐड करेंगे, ठीक है। 350 आंसर है ना, 300 में 50 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 350, एंड इसका ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकना बस।
ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंस आर देयर इन दी नंबर 382, है ना। क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टेंस, इसमें टेंस कितने हैं, तो इनमें से 382 में टेंस की प्लेस कौन सी है? टेंस की प्लेस कौन सी है? ये है वंस, ये है टेंस और ये है 100। टेंस की प्लेस कौन सी है? 8 है ना। इसमें टेंस की प्लेस कौन सी है? 8 है। तो इसमें कितने टेंस है हमें यही बताना है। तो 8 यहाँ पर टेंस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 टेंस, और 8 टेंस को हम 80 भी लिख सकते हैं नंबर फॉर्म में। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 80, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80। नाउ नेक्स्ट है विच नंबर नेम इज करेक्ट फॉर 307, इनमें से कौन सा नंबर नेम करेक्ट है ना, किसके लिए? 307 के लिए। नंबर क्या दिया है? 307 है। इसका नंबर नेम क्या बनेगा? इसका नंबर नेम बनाएंगे हम, और उसके बाद इनमें से जो भी वो होगा और वही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 307 हमने इसको रीड किया, वही लिखेंगे हम स्पेलिंग फॉर्म में, वही उसका नंबर नेम हो जाता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 300। टेंस इसमें है नहीं तो टेंस लिखेंगे नहीं, और हो गया इधर 7, है ना। 307 इसका नंबर नेम बनेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 37 तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरा है 370 ऐसे लिखते हैं 370, है ना, क्योंकि टेंस प्लेस पे क्या है? 70 है, बट ये 370 नहीं है, ठीक है। 307, सो 307 ये है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। आ गया समझ में? ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आई एम अ नंबर बिटवीन 410 एंड 420, मैं एक नंबर हूं जो इन दोनों के बीच में आता हूं, ठीक है। बिटवीन का नंबर क्या होता है? बीच में, है ना। ये नंबर कोई ऐसा नंबर है, हमें वो नंबर बताना है जो 410 और 420 के बीच में आता है, ठीक है। तो द सम ऑफ माई डिजिट इज 7, मेरे जितने भी डिजिट हैं, है ना, उनका सम क्या आता है? उनका सम आएगा 7, ठीक है। तो हु एम आई? अब हम इसमें से ये देखते हैं कि एक तो हम इनमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या चीजें देखेंगे कि इनमें से 410 और 20 के बीच में कौन सा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 21 है, ये तो इससे बड़ा हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। 411 हो सकता है, ठीक है। 415 भी इसके बीच में आता है, 412 भी इसके बीच में आता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब इन तीनों में से हम क्या चेक करेंगे? अब दिमाग लगा के बताओ कि हमें इसमें से करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा, जल्दी बताओ। इनमें से हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ही नंबर 410 और 420 के बीच में आते हैं, ठीक। क्या बनाना है हमें? एक चीज अगर जिसने ध्यान से सुना है कि सम ऑफ माय डिजिट इज 7, ठीक है। इनमें से हम क्या करेंगे? सारे डिजिट का सम करेंगे, जिसका भी सम 7 आ गया वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो पहला क्या है? 412, दूसरा है 415 और तीसरा है 111, ठीक। तो यहाँ पे हम सबको ऐड करके देखते हैं। 4 + 1 + 2, डिजिट को ऐड करने का मतलब है कि इन तीनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। 4 + 1 + 2 कितना हो गया? 7। ये हमें पहला वाला ही नंबर पता चल गया, बाकी ये भी कर लेते हैं। 4 + 1 + 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका सम 10। 4 + 1 + 1 इसका सम क्या हो गया? 6। तो हमें सम क्या चाहिए? 7 चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 412। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। जिसका भी सम 7 बना वही इसका करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, 412। नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 500, कितने हंड्रेड्स 500 बनाएंगे? कितने 100? यहाँ पर देखो 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लेस पे क्या है? 5 है ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 500, ठीक है।
इसको हम क्या लिख सकते हैं 500s। तो हाउ मैनी हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स है इसमें 500s हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है 500s, है ना। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 350, क्या बताना है इनमें से कौन सा नंबर बिल्कुल क्या था, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, एकदम पहले 350 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है। तो जस्ट, जैसे जब हम जस्ट आफ्टर नंबर बताते हैं तो क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं, ऐसे ही जब हमें जस्ट बिफोर नंबर बताना है तो हम उसको क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे इसमें से, है ना। तो हम 350 में से, और इसको माइनस कैसे करेंगे 1 हम इधर लिखेंगे, ठीक है, इसको माइनस किया तो इधर आंसर आ जाएगा 349, है ना, 349 इसका आंसर है। और क्या है यहाँ पर 350 से जस्ट पहले नंबर क्या आएगा 349, इससे जस्ट पहले नंबर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सना मेड 320 राखीज एंड हर ब्रदर मेक 50 राखीज, ठीक है, सना ने 320 राखीज खरीदी मतलब बनाई है ना, और उसके भाई ने 50 राखीज बनाई हैं। तो क्या बताना है हमें हाउ मैनी डिड दे मेक इन टोटल, अब दोनों ने मिलकर टोटल कितनी राखीज बना ली, तो दोनों में हमें टोटल बताना है, और टोटल बताने के लिए हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो देखो ऐसे हम इसको लिख के ऐड करेंगे, ये तो ठीक है आ गया समझ में, लेकिन हम इसको कैसे ऐड करेंगे अब इसको बताती हूँ मैं। यहाँ पर इसकी प्लेस क्या है, यहाँ पर इसकी प्लेस क्या है 1 है, इसकी प्लेस 10 है, इसमें 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ठीक है, सबको पता है, बोलोगे पता है, हमें क्यों बता रही हो मैम, तो यहाँ पे हमें ये ऐड करना है इसको डायरेक्ट ऐसा ही, तो ये हमें हेल्प करेगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया दोबारा से। तो ये 1 का नंबर है, ये भी 1 का नंबर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको मैंने क्या कर दिया 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 वाला नंबर पहले ही लिख दिया। फिर 10s पे क्या क्या है, एक 5 है और एक 2 है, तो हम 10s वाला नंबर 10s वाले के साथ ऐड करेंगे, तो 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 100 का है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, और ये सीधा सीधा यहाँ पर 100 पे 3 आ जाएगा, तो इसका सम कितना बन गया 370, ठीक है। और अगर आप इसको अलग से भी ऐड करते हो 320 में 50 को, तो जो आंसर इसका क्या बनेगा 0 + 0 0, 2 + 5 हो गया 7, 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पे देख लो नंबर क्या बन गया 370, 370 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये आप हर जगह ये नहीं कर सकते, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है, आगे समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 370 राखीज they did make together, ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलकर 370 राखीज बना दी, है ना। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस 310, 320, 330, अब इसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा इसी पैटर्न में, ठीक है, नंबर 1 ऐड करके नहीं बताना है, पैटर्न को समझ के फिर उसके नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो अगेन क्या हो रहा है 10s की ही प्लेस यहाँ पर चेंज हो रही है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो अब जो हम नेक्स्ट लिखेंगे उसमें हम 4 लिख देंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6 7 ऐसे ही वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बाकी में दोनों में सेम है, दोनों सेम है, तो हमने यहाँ पे सेम कर दिया, और 1 2 3 यहाँ पे हो गया 4 0, फिर हो गया 3 5 0, हमने दोनों नंबर बता दिए, है ना, दोनों नंबर पता चल गया 310, 320, 330, 340 एंड 350, ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 400s + 6 10s + 0 1s, 1s पे कितना है 0 नंबर है, तो 1s पे 0 लिख दिया, 10s कितना है 6 है, 6 10s लिख दिया, 100 कितना है 4 है, 4 लिख दिया, नंबर क्या बन गया 460, ठीक है। जो भी जिसकी भी प्लेस यहाँ पे दी है आपको डायरेक्ट उसको वैसा ही लिख देना, ठीक है। 400 का मतलब हो गया 400 + 6 10s का मतलब हो गया 6 + 0,
मतलब 6 और 0 और 1 0 है तो 0 ही रहने दो, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बन गया 460, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अ शॉपकीपर हैड 500 गिफ्ट पैक्स, है ना। यहाँ पर एक शॉपकीपर के पास 500 गिफ्ट पैक्स हैं। ही सोल्ड 100 ऑन रक्षाबंधन, उसने रक्षाबंधन पे क्या किया 100 गिफ्ट के पैकेट्स को क्या कर दिया बेच दिया, ठीक है, सोल्ड कर दिया। तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, अब कितने उसके पास गिफ्ट पैक्स बचे हुए हैं। तो 500 में से उसने कितने हटा दिए 400 को, सॉरी 100 को सोल्ड कर दिया, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम इसे 500 में से 100 को माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 में से 0 माइनस किया। अब इसकी भी देखो प्लेस क्या है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐड भी करते हैं तो 1s को 1 से ऐड करेंगे, 10s को 10 से ऐड करेंगे, 100 को 100 से ऐड करेंगे। माइनस भी करते हैं तो भी हम 1s को 1 से माइनस करेंगे, 10s को 10 से और 100 को 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, फिर से 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। अब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये गलत सा एरो लगा दिया मैंने तो, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, फिर 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, एंड आंसर क्या आ गया यहाँ पर 400। तो उसके पास 400 गिफ्ट पैक्स जो हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है, ये इतने इसके पास बचे हुए हैं। आंसर क्या आया है 400। नाउ नेक्स्ट है द नंबर 499 कम्स जस्ट आफ्टर 500। क्या पूछ रहा है कि बता रहा है ट्रू फॉल्स। अच्छा ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। नंबर क्या बताना है हमें कि 499 के जस्ट आफ्टर 500 नंबर आता है। यस ऑब्वियसली आता है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, है ना। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, काउंट बैकवर्ड, ठीक है, हमें बैकवर्ड की तरफ काउंट करना है। ये हो गया 500, यहाँ पे हो गया 490, 480। इट मीन्स यहाँ पर देखो अगेन क्या हुआ है, टेंस की प्लेस में 1 माइनस हुआ है, तो यहाँ पर हम एक और माइनस करेंगे एंड द नेक्स्ट नंबर इज 470, ठीक है। यहाँ पर जो बैकवर्ड में पैटर्न बना हुआ है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया 470, ठीक है, आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट है इफ 10 बीड्स आर यूज्ड टू मेक 1 राखी, एक राखी बनाने के लिए 10 बीड्स यूज हो रहे हैं, है ना। कितने बीड्स यूज हो रहे हैं 10 बीड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे हाउ मेनी बीड्स आर नीडेड फॉर 40 राखीज, ऐसे 40 राखीज बनाने के लिए कितने बीड्स चाहिए, ठीक है। तो 40 राखीज बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि एक राखी के लिए 10 बीड्स हैं, 40 राखी के लिए क्या बताएंगे हम 40 माइनस मल्टीप्लाई 10, है ना। 40 में हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है 40 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 400, और यहाँ पर इसको 400 बीड्स चाहिए ताकि वो 40 राखीज बना पाए। आगे समझ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टू रीच 500 फ्रॉम 495 वी नीड टू ऐड, हमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 500 में से हम 495 को माइनस करेंगे एंड 495 के बाद 496, 497, 499 एंड 500, ठीक है। कितने नंबर्स हो गए 5 हो गए, ठीक है। कितना था 495, 96, 97, 98 एंड 500। तो कितने नंबर चाहिए 5 चाहिए, तो हमने इसको डायरेक्ट क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो हमें इसमें 395 में 5 को ऐड करना पड़ेगा ताकि 500 नहीं इसका आंसर आ जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है
यूज द करेक्ट साइन, ग्रेटर स्मॉलर का यूज करके बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो हमें इसमें सीधा सीधा दिख रहा है। कैसे सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें 100 प्लेस चेंज है दोनों में, तो अब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो छोटा कौन सा है, ये 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो हमने इस पे ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ बंडल रिप्रेजेंट्स 100, एक बंडल 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अ स्टिक रिप्रेजेंट, जो एक बंडल है, ठीक है, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और एक स्टिक जो है, ये एक स्टिक मान लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, what number is shown by 4 bundles and 9 sticks, अगर यहाँ पर 4 बंडल्स हैं, ठीक है, 4 बंडल्स हो गए, एंड 1 1 1 कितने हैं, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 100 है, इट मीन्स 1 2 3 4 400 आ गया है ना, प्लस ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टिक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही यहाँ पर क्या हो गए, नंबर हो गया, 9 वंस हो गया। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 409 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर क्या बना है इसका, 409। आ गया समझ में? ठीक है, इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं कंप्लीट, एंड 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।